कहां से शुरू करें आज? बापू से शुरू करें। मेरा दिन, मेरा बस हो और कोई रोकता तो वैसे नहीं है मुझे, मैं रोज बापू से ही शुरू करूं, रोज शुरू करूं। यकीनन पूरी शिद्दत के साथ। जो मुझसे कभी कभी लोग पूछते हैं कि ये एनर्जी आती कहां से है आपके पास, मैं कह देता हूं किसी से, झूठ बोल देता हूं, मैं कभी पानी पीता हूं, पानी से काम चल जाता है। ना 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 ना, देश में जगह जगह घूमता हूं, एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो जो संविधान की किताब है ना, वो उसी से आती है और उससे कहीं नहीं आती है, उसके अलावा हो भी नहीं सकता। जातिगत सर्वेक्षण बिहार में आ गए हैं, बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। और अगर उसका आधार यह है कि लोगों तक उसको तमाम सुविधाएं और हाशिए पे बैठे लोग सामने आ जाएंगे तो जरूर होनी चाहिए। मेरा बस कहे तो बिल्कुल होनी चाहिए, 100%। साथ में सत्यम शिवम सुंदरम का, राहुल गांधी जी का एक एक्स पर, ट्विटर पे जो पहले था, उस पर एक आलेख आया है कि हिंदू धर्म क्या है। अच्छा लिखा है उन्होंने। उस पर जवाब भी आया है अनुराग ठाकुर जी का कि हिंदू धर्म की बात करने वाले पहले और अब में वो भेद भी कर रहे हैं, वो भी आया है। लेकिन मेरा बस तो ये है कि अगर आप लोगों की आज इजाजत हो जाए, आप लोग से मैं आज्ञा मांगता हूं कि बापू का वो जो भजन है एक बार फिर से ये गुनगुना दें, तो उसके बाद शुरू करो, तो कोई एतराज तो नहीं? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको संपत्ति दे भगवान। ओ ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको संपत्ति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों को, वो बच्चे जो आज ही मेरे शो में मौजूद हैं, उनके मम्मी पापा, दादा दादी जो प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे सबसे अनुरोध है कि बापू की जो समाधि है वहां पे जाने का मौका जरूर इनको रखिए, एक बार जरूर लेके जाइए, तमाम जगह घुमाइए, लेकिन एक बार ये दिखाइए और बताइए वो शख्स कौन था जो इस देश में पैदा हुआ। जा रही हैं? बहुत बहुत। कहां से आना हुआ था आपका? मैं रोक देता हूं, कॉमा लगा लेता हूं, क्योंकि गांधी कहता है कि अपना जो काम कर रहे हो उसमें 100% ईमानदारी रखनी चाहिए, तो जाते हुए को रोक लेना मेरा काम है। कहां जा रही हैं आप? झंडे वाली माता के मंदिर। झंडे वाली माता के जाइए दरबार में और माथा टेकिएगा और देश के लिए सुख समृद्धि की कामना करिएगा। क्या नाम है बेटा? शिफाली। शेफाली। कौन से क्लास में है? 9th में। बहुत बहुत शुभकामनाएं, जरूर ले जाइएगा। वो एक ऐसा शख्स इस देश में पैदा हुआ जिसके पीछे हजारों नहीं लाखों लोग, और फिर ये इस देश में ही नहीं दुनिया के लोगों ने सोचा। आप कल्पना नहीं कर सकते साहब, आप उसके विचारों से भेद हैं, बहुत सारे बातों पे आप उनसे एकता नहीं रख सकते, लेकिन कई नहीं ऐसी हजारों बातें हैं उनकी जहां पे आप आके उनके मत के साथ जुड़ जाते हैं। वो ऐसा शख्स। बहरहाल शास्त्री जी को भी मैं प्रणाम करता हूं, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। इस देश में क्या होती है या ईमानदारी मतलब शास्त्री, तो उसको जानना चाहिए। उनको भी मैं नमन करता हूं। और आज के जो हमारे मेहमान हैं, मैं उनसे आपका तारुफ कराता हूं, फिर डिबेट के लिए मैं आप सारे लोगों के पास धीरे धीरे आता हूं। बातचीत का सिलसिला आपसे जोड़ता हूं। बहुत सारे नन्हे मुन्ने भी आए हैं आज। हाँ जी, मैंने कहा आप भी बोलना चाहेंगे तो जरूर सुनूंगा मैं। लाल बहादुर, कहां से आए हैं आप? हैं?
ऐसे बेच बेच के बोलते हैं क्या? प्रयागराज बोलिए ना। सासाराम से आता हूं। सासाराम रितु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ तिवारी जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ दुबे जी बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान अब्बासी साहब अध्यक्ष पसमानदा मुस्लिम समाज, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला मैं धर्म से नहीं, जो राजनीति की इस समय धार है, मैं धार से शुरू करता हूं। राहुल हाजी रुंझुन जी बैठे हुए हैं, आए आए आए, मैं रुंझुन जी कैसे बोल सकता हूं, चुनचुन जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल गांधी का ट्वीट कि ओबीसी 27.12, अति पिछड़े 36.01, अनुसूचित जाति 19.65, जनजाति 1.68 और जो सामान्य वर्ग है वो 15.52। 13 करोड़ 7 लाख से ज्यादा की आबादी बिहार की, जिसमें ये यानी ओबीसी और वो सबको मिला लें, एससी एसटी, बेहुदा गार्ड साहब ज्यादा तेज दाब दिया तो नीचे चले जाओगे। ओबीसी एससी और एसटी 84%। बाकी बचे कौन, आप जोड़िए। उसी जनगणना में यह भी है कि हिंदुओं की आबादी थोड़ा कम हो गई और मुस्लिमों की आबादी थोड़ा बढ़ गई। अब बाकी इसके अलग कोई मतलब ना निकाले जाएं, इसको जैसा है वैसा ही रखा जाए। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। ये जो आखिरी लाइन बोली, इस पे कई लोग मुस्कुरा दिए, बोले खेल तो तुम कर गए, बोले तुम खेल तो कर गए आखिरी लाइन में, तुम्हें बताना था जातिगत जनगणना और आखिरी लाइन तुमने क्यों बोली? क्योंकि वो उसमें थी इसलिए बोली, और मेरा काम यह है कि आंकड़ों को जैसा है वैसा ही रख देना चाहिए। बोले तुमने तो सारा खेल ही बिगाड़ दिया, आखिरी लाइन जो थी उसी की काट के लिए पहली 4 लाइन लाई गई थी और तुमने आखिरी लाइन क्यों बोल दी? बहरहाल ये राजनीति न तो मुझे समझ में आई कभी, न इससे मेरा कोई लेना देना। मैं तो आपके लिए आता हूं रोज। आप तो मतलब आप सारे लोग से कहां जाना हुआ? यूपी में कहां थे? अरे हाय कहां? पटेल नगर, आपका बहुत बड़े फैन है। अरे कोई रिमोट 6 बजे के बाद इनके हाथ से नहीं ले सकता। कोई रिमोट 6 बजे के बाद इनसे ले नहीं सकता। बिल्कुल नहीं सर, लड़ाई हो जाएगी, खाना नहीं मिलेगा। खाना नहीं मिलेगा? अरे राम, बोले 6 बजे के बाद रिमोट नहीं ले सकते। हाँ जी भैया जी देखेंगे, भैया जी देखेंगे, यही है। तो बाकी तो आप जानो कि 4 लाइनों में जातिगत जनगणना, हिंदू थोड़ा कम, मुसलमान थोड़ा ज्यादा। किसी ने कहा उसकी पहली 4 लाइन के काट के लिए ही आखिरी लाइन लाई गई थी और आखिरी के लिए 4 लाई गई। आप जानो, पहले डिबेट का श्री गणेश करते हैं, मैं आपसे बात करूंगा बाद में। जी जनाब। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपने अभी बापू के एक भजन को सुनाया था। एक नहीं, उनका बड़ा फेवरेट भजन है वही। हाँ। तो आज बापू को पहले तो मेरे को नमन। हाँ। और आज एक दुर्भाग्य का दिन भी है बहुत बड़ा कि बापू की जन्म जयंती पर अंग्रेजों द्वारा जिस प्रकार से फूट डालो और राज खोलो की नीति अपनाई गई थी, आज फिर से बिहार के अंदर वही नीति दोबारा से एग्जीक्यूट हुई है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं पूरे देश को। वेरी क्विक, जल्दी। अरे कहां? अरे 2014 से पहले ये हिंदू जो था ना, ये बिखरा हुआ था। 2014 के बाद ये हिंदू एक हो गया। इसको तोड़ने के लिए अरे भैया रामचरितमानस पे आक्षेप लगाया गया और न जाने कौन कौन से प्रोपेगेंडे फैलाए गए, लेकिन ये हिंदू तस से मस नहीं हुआ, बहुसंख्यक तस से मस नहीं हुआ। हम नरेंद्र मोदी को हराने के लिए ये जातिगत जनगणना का फांस लेके आए हैं। ये गया ठाकुर, ये गया ब्राह्मण, ये गया बनिया, ये गया भूमिहार, ये गया ये और वो। जब तलवार चलेगी
तो वो ब्राह्मण बनिया ठाकुर नहीं देखेगी, वो देखेगी कि हिंदू कौन है। ये जो शख्स हैं बड़े खतरनाक हैं। तलवार चलेगी नहीं चलेगी हमें नहीं मालूम, लेकिन इनकी जबान तलवार की तरह चलती है। नहीं नहीं, कोई पूरी बात तो हो भी नहीं पाएगी, मैं करने ही नहीं दूंगा तुम्हें। तब जब तुम्हें करने दूं तब तो हो ना, वरना तुमने तो अभी थोड़ा सा पेट्रोल भर डाला है, उसके बाद मैंने ना माचिस लगा दो तुम। मैंने हमेशा कहा है कि मेरा एक ही दायित्व है कि अगर आप मलहम लगा नहीं सकते तो जेब से पुड़िया से निकाल के नमक की डालने की कोशिश मत करना। मैं मलहम नहीं जानता, मैं मलहम लगा नहीं सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि नमक क्या होता है, इसलिए नमक तो लगाने नहीं दूंगा तुमको। अब रही बात, तुमने कहा कि ये तोड़ने की साजिश है। जातिगत जनगणना उन्होंने कहा इसलिए जरूरी कि जो हाशिए पे बैठा हुआ आदमी, कहां से आना हुआ भैया? यूपी में क्या, कहां से? यूपी से बहराइच जिला, पिछड़ा जिला भी है। और वहां से क्या काम करते हैं आप दिल्ली में? पल्लेदारी करते हैं। पल्लेदारी करते हैं। बाकी नहीं पूछूंगा इनसे, जरूरत नहीं समझी हमने। पल्लेदारी मतलब मजदूरी। तो जो हाशिए पे लोग हैं उनको आगे लाने का मकसद है, और यही इसका पूरा खेल है। ये इसलिए की गई जाति गणना। कांग्रेस के पास आता हूं, क्या नाम है आपका? मिताली। मिताली जी, कहां से आना हुआ? मैं दिल्ली में ही हूँ, मगर हम बंगाली। अभी आपने बांगाली तो बोलो ना, बांग्ला बोलो। हाँ, आप जब बंगाल में गए थे ना, वो शांतिपुर तो बांग्ला बोलो ना दादा। हाँ। शांतिपुर গিয়েছিলেন। हाँ हाँ, ওইটা আমার মায়ের বাড়ি ওখানে। अच्छा ওটা मायर बाड़ी मतलब मायका। मैं तो गया था ना वहां पे, तो बोली मायन बाड़ी। तो और कुछ बोलना है? ना, আমি আপনার প্রোগ্রামটা ডেইলি দেখি। प्रोग्राम डेली देखते हैं। कल आप रामलीला मैदान गए थे? नहीं, हम रामलीला मैदान नहीं गए। वहाँ 10 लाख पब्लिक ओपीएस के लिए लड़ रही थी। 10 लाख पब्लिक ओपीएस के लड़ रही थी। आपका कोई राष्ट्रीय मीडिया उसको कवर करने के लिए लेने गया। पूरी दिल्ली में इतने लोग थे, कोई राष्ट्रीय मीडिया कवर तक नहीं किया। बताइए, विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में अध्यापक, रेलवे के कर्मचारी, सीआरपीएफ कर्मचारी। क्या नाम है आपका? मैं शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र जी कहाँ से हैं? प्रयागराज से हूँ मैं। शैलेंद्र जी, आपने कह दिया, और हमारा प्रोग्राम कल होता नहीं है। कल मैं रायपुर में था, इसलिए आ नहीं सका। न्योता मेरे पास भी था। ओपीएस की और ओल्ड पेंशन स्कीम की और नई पेंशन स्कीम की चल रही है रस्साकसी। ओल्ड पेंशन वाले, मैं तो कहता हूं ओल्ड पेंशन वाले जीते। मैं तो कहता हूं ओल्ड पेंशन, एक मिनट को चुपचाप, ओल्ड पेंशन वाले जीते, लेकिन देश में और समाज में सामंजस्य कैसे बिठाना है ये जरूर दिमाग में रखे। कांग्रेस का मौका। जी, मैं सिर्फ 20 सेकंड। आग नहीं लगाऊं, आग बिल्कुल नहीं लगाऊं। कहा अभी कि ये समाज के हाशिए पे जो समाज है उसके विकास की बात है, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या केवल हिंदुओं की जातिगत जनगणना होनी चाहिए? मेरे भाई जो बैठे पसमंदा, उनकी जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए थी? इसके अंदर आप मुझे बताइए, पसमंदा की जातियों का कहां पे वर्णन है? कौन सा कितना % है, उसकी जानकारी है क्या? 60 साल से जो समाज लगातार हाशिए पर चला गया, नरेंद्र मोदी जी उसके लिए लड़ रहे हैं, उसका किसी ने याद किया? मुस्लिम समाज में जो जातियां हैं और जो हाशिए पे हैं, उनका रिजर्वेशन का जैसे तमिलनाडु में है, उन्होंने दिया है। तो मैं जो पूरी हिस्ट्री, क्योंकि लंबी लड़ाई है। और एक बात और बता दे, ये लड़ाई नहीं है, ये बरैया का छत्ता है। हमने हमेशा कहा ये अभी निकला है, अभी बहुत दूर जाएगा। जी हाँ, अरे आ रहा हूं, 10% से ज्यादा की बात होगी। हाँ जी, बिल्कुल गरीब की बात होगी, मैं जरूर बात करूंगा। किसी ने कहा रुंझुन बोलते हैं, रुंझुन, खड़ो रुंझुन। इनका नाम चुनचुन है, मैंने नाम रखा रुंझुन। रुंझुन कहते हैं देश में, पूरी दुनिया में 2 ही जातियां होती हैं साहब, एक गरीब, जोर से बोलो भगा दूंगा, हैं? एक अमीर और एक गरीब। क्या नाम आपका? क्या? अतीक अहमद। अतीक अहमद। एक मिनट, क्या नाम? अतीक अहमद अमरोहा, शांति की नगरी, अमन की नगरी अमरोहा। बोले कि देश में सिर्फ 2 ही जातियां, तो अतीक भाई कहते हैं कि एक अमीर और एक गरीब। कांग्रेस विल गेट द चांस एंड द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। अभी जो सबसे पहले तो महात्मा गांधी जी को नमन करना चाहूंगी कि आज बापू की जयंती है, और आज ही का वो दिन भी होता है 2014 से, जब हर साल ट्विटर पे ट्रेंड होता है कि गॉडसे जिंदाबाद, गॉडसे अमर रहे। तो मैं आज आपकी जो डिबेट है उससे बोलना चाहती हूँ कि गॉडसे मुर्दाबाद, और गॉड से कहने वाले भी मुर्दाबाद। और आज जो है सूर्य
एक बात मैं आ रहा, ऋतु आ रहा। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि पता नहीं क्यों नाम लिया आपने, ऋतु क्यों नाम लिया? मुझे तो ऋतु पता नहीं क्यों नाम लिया। ऐसा अच्छा माहौल था, गोडसे कहां से आता है इस जगह पे? कोई जनाब अली कोई जिक्र बनता है क्या गोडसे का? कुछ नहीं बनता, कोई जिक्र नहीं बनता। और जब गांधी की बात हो रही हो, बच्चे मौजूद हो, नहीं टिकता फिर। हाँ? जब गांधी जी का जिक्र हो तो कोई नहीं टिकता। गोडसे तो चीज क्या है? और ये बात आमिर भाई आपने बहुत पते की कही, जब वो गांधी का आवृत्त बनता है तो बड़े बड़े छुप जाते हैं उसके अंदर, फिर कोई नहीं दिखता। आप अपनी बात कहिए, गोडसे का कोई मतलब नहीं है। प्रतीक जी, चलिए आपने कहा कि गोडसे का जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन आप इस बात का तो जवाब देंगे कि क्यों एक ऐसा वर्ग तैयार किया जा रहा है जो गोडसे जिंदाबाद बोलता है, अभी यहाँ भी मौजूद है। दूसरी बात छोड़िए, चलिए आपको अनकंफर्टेबल है तो कोई बात नहीं। मुझे कोई अनकंफर्टेबल, मैं साफ बोलता हूं, अगर कोई यहाँ पे गोडसे का नाम गोडसे का नाम लेता है तो सबसे पहले आप, और अगर किसी ने कहा कुछ भी उसके आगे जिंदाबाद या कोई नारा, वो इस सभा से छोड़ के जाएगा। लेकिन अब आप बोलिए, आपने जिक्र, देखिए एक बात मैं बताता हूं आपसे, ये राजनीति भी क्या चीज होती है। जहां पे सुई ना जा रही हो, जबरदस्ती, कोई मतलब नहीं गोडसे से। हाँ जी, यही तो कांग्रेस है जो 70 साल से करते क्या आ रहे हैं, यही तो करते आ रहे हैं। अब आपने सुई खोली है, अब आप रुकिए। देखिए सुनिए, मेरे महात्मा, मेरे गांधी की जगह पे आपने लाइन खींची है, अब तो जनता बोलेगी जी। 70 साल पुराने मुद्दों पर बात की जाती है और आज तक इस बात पे बात नहीं की जाती कि जेंडर न्यूट्रल लॉज बनाए जाएं, महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है बिना किसी योग्यता के। तो ये कहाँ का न्याय है? महिलाओं के पास 49 कानून हैं जिसके अंदर की वो पुरुषों को फंसा सकती हैं, पुरुष के पास कोई भी कानून नहीं है। इस भारत के संविधान में, इस भारत की पार्लियामेंट ने पुरुष को एक भी संवैधानिक अधिकार नहीं दिया है कि वो अपनी आवाज उठाकर महिलाओं के खिलाफ भी कुछ बोल सके। महिलाएं भी अत्याचार करती हैं, महिलाएं भी डोमेस्टिक वायलेंस करती हैं, महिलाएं भी। ये शो भी बड़ा अजीबोगरीब है, गांधी से शुरू होता है और गांधी की विचारधारा से होता हुआ न जाने कहां कहां पहुंच जाता है। क्या नाम है आपका? निहाल। बेटा है अमरोहा से आया। अमरोहा से। बड़ी अजीबोगरीब बात है। कुछ बोलना है आपको? कोई बात नहीं, महिलाओं के लिए बोलना, कौन बोलेगा महिलाओं के लिए? जी आगे आइए, आगे आइए, आइए आइए जी। जी मैं तो कुछ खास नहीं कहना चाहती, बस आपकी फैन हूँ, आपको देखने आई हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो हो रहा है अभी, महिला या पुरुष जो भी कुछ, सबने अपनी जगह पे सब अच्छा काम किया है। सब अच्छा काम करे। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ उनको आपकी तरफ से। अरे जनाबे आली, इतना पटर पटर चटर चटर बोल रहे हो, किसी माँ की ही औलाद हो तुम भी। और मैं आ रहा हूँ। ये बात सच है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कुछ बेंचेस का कुछ जो रूलिंग्स आई हैं वो मैंने देखी हैं, और यकीनन इस देश जो है कानून से चलता है, और कानून में कोई किसी के साथ गलत करे, ज्यादातर तो तुमने केस देखा होगा भी, बंगाल, राजस्थान, मणिपुर, मुझे मुंह न खुलवाओ नहीं, अभी पूरी बहस उधर चली जाएगी, तुरंत चली जाएगी उधर जी। प्लीज। हाँ जी प्रतीक जी, 85% SC, ST, OBC इस देश का, और अब मोदी सरकार की वो पोल खुल गई कि 90 सेक्रेटरी जो है उसमें से केवल 3 OBC क्यों है। ये सवाल जो हमने उठाया था आज चरितार्थ हो गया। आज इनका जो था वो पोल खुल गई, इनकी जो सच्चाई थी वो जनता के सामने आ गई। अब हुआ बात की, बोला इनकी पोल खुल गई, किसकी? बीजेपी वालों की। 90 में 3 थे सिर्फ सेक्रेटरीज और 5% बजट का एलोकेशन। कहां से आना हुआ आपका? आज महिलाएं बोलेंगी तुमने छेड़ा है बरैया का छत्ता। देखो अभी
कहाँ से आना हुआ? गोरखपुर से। गोरखपुर से। मेरे लोग कहते हैं कि आपके शो में महिलाएं हमेशा दबी रहती, पीछे खड़ी रहती, बोल नहीं पाती। तो जरूर आना, आगे आओ सब लोग, आज जी। और जो पुरुष हैं जिनमें थोड़ी बहुत महिलाएं रहती हैं दिल के अंदर, वो भी आगे आए। देखो भाई, मैं तो तुमसे बताऊं, मैं तो थोड़ा बहुत महिला नहीं, 3/4 हिस्सा महिला मेरे अंदर रहती है, तभी ये शो कर पाता हूं, वरना कर ही नहीं पाऊंगा। जी बोलिए, कुछ कहना है? महिलाओं का स्थान तो बहुत ऊंचा है। महिला ना रहे तो ये पूरी दुनिया ना रहे, और माँ का स्थान सर्वोपरि है। हाँ, सर्वोपरि है, उसका कोई अतुल्य। देखिए क्या है कि भैया, ये बदलता समय है, बहुत सारी, सुनो, अरे तुम्हें नीचे नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। बदलता समय है, बहुत सारी चीजें नई आ रही हैं, और उसके अनुरूप हमें देखना पड़ेगा। देश के कानून, देश की व्यवस्था, उसके अनुरूप बात हो रही है। आप परेशान मत होइए, मैं आपकी बात को समझा हूं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कही है बात, उसको भी दर्ज किया। आप सिद्ध कर सकते हैं, मैं आपको एक दिन वहां पे पैनल पे बुलाऊंगा। जी जनाब याली, बीजेपी। प्रतीक जी, सबसे पहले महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी को सत सत नमन है। और मैं, क्योंकि युवाओं की संख्या ज्यादा है, तो एक बात मैं कहना चाहूंगा। हाँ जी, स्वागत है। टकराएगा मुसीबत जो हमसे, उसे झुकना पड़ेगा। टकराएगा जो मुसीबत हमसे, उसे मुड़ना पड़ेगा। आसमां भी झुकेगा, अगर हमें उनसे ऊपर अगर जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। और ये आज का भारत है जो चंद्रयान 3 भी पहुंचता है, और भारतीय संस्कृति को बताते हुए काशी विश्व डोर भी बनाता है, उन्हें अवगत कराता है। और नीतीश चाचा क्या करते हैं? चाचा जी अभी भी देश को जाति में बांटने का प्रयास करते हैं, और इन्होंने सही कहा, एक एक खोल के इन्होंने फेंका। लेकिन ये मोदी जी के नेतृत्व का भारत है, हम इसे जोड़ कर रखेंगे। आप कितने भी तोड़ने की कोशिश करो, विकास की राह पे भारत को लेकर चलेंगे और सशक्त बनाकर चलेंगे। जी एक मिनट देखिए, मैं प्रतीक भाई, अभी बहुत बड़े बड़े जुमले फेंके जा रहे थे, और मैं इसीलिए सुन रहा था बहुत गौर से। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जब अपनी जाति बताते हैं और जाति बता बता के पोर्टफोलियो देते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से नहीं पूछना चाहिए क्यों जाति बताते हैं माननीय प्रधानमंत्री अपनी, और क्यों जाति बता करके पोर्टफोलियो बांटे जाती है? ऐसा कभी नहीं हुआ। और दूसरी बात, आज जाति जनगणना की बात हो रही, बहुत तकलीफ है। इन्होंने ही सबसे पहले मंडल और कमंडल का विरोध करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, और आज भी जाति जनगणना का विरोध क्यों करा जा रहा है? क्योंकि सबको समान न्याय ना मिल पाए, सबको जो सारी चीजों पे अधिकार है, बराबरी के। हाँ, एक बोलना है आपको। अरे फोटो हो जाएगी आपसे। एक खेल है कि अगर सारा खेल टाइमिंग का ही है, तो जातिगत जनगणना जब आई है तो उसके पीछे का खेल क्या? ऑफकोर्स आपको पहले बात, फिर बात। देखिए, ये है ओबीसी। अब सबके हाथ में यही है। अब ये है ओबीसी। हाँ। और प्रतिनिधित्व किसको है? इसको। हाँ। सिर्फ इतने हिस्से को प्रतिनिधित्व है। ये हिस्सा जो है कहाँ है किसी को नहीं पता, ना उसे उसका हक मिलता है, ना उसको इज्जत मिलती है। केवल राजनीति के लिए और वोट बैंक के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है, और ये उसको प्रतिनिधित्व मिलता है। और बाकी प्रतिनिधि जो है, ये राजनीतिक जितने भी दल है, भाजपा जैसे, ये इनका फायदा उठाते हैं। 5 सेकंड। प्रतीक भैया, इन्होंने कहा कि मंच से मोदी जी कहते हैं दलितों ओबीसी की बात। सर वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन ओबीसीओं को जब आप गाली देते हैं, देखिए बीच में नहीं बोला था, वो इसलिए वो अपनी कमजोरी को चिल्ला कर न दर्शाइए। जबात। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लोग ओबीसी को गाली देते हैं, वो ये दर्शाते हैं इस देश की इतनी अच्छी खूबसूरती है कि आपका बेटा अगर ओबीसी है तो वो प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री। ये उनकी मजबूती। 1 लाख सेकंड सर, इन्होंने एक का उदाहरण दिया। घर में 5 सदस्य रहते हैं, हम उन मानसिकताओं से चलते हैं। अगर कोई छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, मतभेद नहीं करते, मिलाकर रखते हैं। जी पूरा देश आज गांधी जी पे अटका था। कांग्रेस हमें गोडसे याद दिला दी क्योंकि इनकी दुकान गोडसे चलाता है। क्या अब सुनाते हैं, वही सुना रहे हैं। पूरे ये कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अरे नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं, 3.25% वाले, आप लोग कह रहे थे 5%, 3.25% वाले नीतीश कुमार आज इस्तीफा देके
14% वाले किसी ईबीसी को मुख्यमंत्री बना दे, बोलो बनाएंगे? खैर बनाएंगे ना। कांग्रेस पार्टी इस्तीफा मांग रही है नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार से कांग्रेस पार्टी इस्तीफा मांग रही है। अब मैं आपको खेल बताता हूं। एक मिनट, नो। अब मैं आपको खेल बताता हूं कितना खतरनाक होने वाला है। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतने हिस्सेदारी। एक्चुअली मैं सासाराम से हूँ, रोहतास के रहने वाले विक्रमगंज से हूँ। रोहतास से विक्रमगंज से रहने वाले हूँ। हाँ, तो हम समझ गए तो बिहार के आधा इधर है आधा उधर है। सर ऐसी है कि नीतीश कुमार और किसी बारे में नहीं बोले, कर बिहार पुलिस का पेपर लीक हुआ है, कल उसके कोई बारे में कोई बोलने वाला। अरे रुको, पहले तो तय हो जाए चुनाव कैसे जीता जाए, कैसे लड़ा जाए। तुम्हें भय पड़ी है? अरे रुको, मोदी जीतेगा। अरे रुको, तुम्हें चुनाव रुको, एक मिनट सारे लोग रुको। ये चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हम आपको वहां खड़ा करके चले जाएंगे जहां बहुत खतरनाक डिवीजन होने वाला है। मैंने पहले भी कहा, कौन कितना त्याग करने को तैयार है अति पिछड़ों के लिए। अति पिछड़े पूछे पिछड़ों से कि कितना त्याग किया, पिछड़े पूछे एससी से या एससी पूछे ओबीसी से, और पंडित जी बताएं कि हमने इतना त्याग किया है। और अब तो यही बात है कि समाज को लाना है आगे तो त्याग करना पड़ेगा, लेकिन किसने कितना किया? जातिवादी के लिए नहीं त्याग करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा तो देश के लिए त्याग करना पड़ेगा, ना कि जातिवाद। जनता कहती देश। अब ये माइंडसेट, चुनाव का समय, बहुत सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनते हैं। वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर हो। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। खड़ग वीरा चौक पर मांगे सबकी है, खड़ग वीरा चौक पर मांगे सबकी है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कबीरा खड़ा बाजार में, रुंझुन आप ही के पास आऊंगा। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, सामंजस्य स्थापित करता है कबीर अपनी तरह से। खैर की बात कहता है वो कि ना तो कोई बड़ा, ना कोई ऊपर, ना कोई नीचे, ना जात, ना भेद, बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन है। गुरु ग्रंथ साहब में कबीर की बानी रखी है और यही है उसका कि मांगे सबकी खैर। मतलब ये नहीं कि ज्यादा उसको दे दिया, कम उसको दे दिया, तुम ऊपर हो गए मैं नीचे रह गया। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। और ये है लाइन आखिरी वाले जो शासन प्रशासन चलाते हैं। मुझे हर जनगणना बिल्कुल किनको कैसे दिखता है समाज ये वो जाने, लेकिन मुझे ऐसा दिखता है कि मैं पूछने वाले से ये नहीं पूछता कि तुम कौन हो, पूछें कि ना पूछें, कि अगर तुम त्रिवेदी हो तो पूछें और नहीं हो तो नहीं पूछेंगे। ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। और अगर ये हुआ तो सब गड़बड़ है। अब पीछे 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 पीछे, तो ये गड़बड़, ये फिर भेद है। कैसे हैं जनाब अली? अरे वाह जनाब, अरे दिल खुश हो गया मिलकर भैया जी से। देखो भैया जी से मिलकर दिल खुश हो गया अपना। अच्छा, मुझे खुश मालूम कब होता है? जैसे ही दिल्ली में शाम होती है आपसे मिल लेता है। मैं समझ जाता हूं कि दिल्ली में शाम हो गई, जैसे ही ये मिल जाए समझ जाता हूं दिल्ली में शाम हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑफ कोर्स मैं दे देता हूं सबको। रुंझुन में आता हूं, पहले कांग्रेस, मैं पार्टी को बोलने का पहले मौका मिलेगा, पार्टी पहले बोलेगी जी। प्रतीक जी, ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के ही हम। ये हाल हुआ है मोदी जी का। आज जो कास्ट सेंसस जो है बिहार ने शो कर दिया, इसका ये जो पूरा अक्स है, आईना है देश का।
जब आना होगा तो एक बात तुम भी ध्यान से सुन लो, हम तैयार हैं सेंसस के लिए, जातिगत जनगणना के लिए। मैं तो कम से कम तैयार हूं, लेकिन मैं इसका बहुत खिलाफ हूं कि फला की पत्नी ही बनेगी, फला की पत्नी ही जाएगी। ना भैया, जो जितना त्याग देगा वो वहां पहुंचेगा। पहले त्याग बताओ, फिर आगे आओ। ऑफकोर्स आई विल गिव यू। उतावलापन नहीं, उतावलापन बहुत खराब होता, सब्र रखो। जी प्रतीक भैया, बहुत अच्छा धुन ये सुना रहे थे, तेरे नाम से जिलूं तेरे नाम पे मर जाऊं, तेरे नाम से जिलूं तेरे नाम पे मर जाऊं। मैं आपको बताता हूं, इस भारत देश के नाम के गौरव के साथ और इस देश के लिए कार्य करते करते मर जाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के अंदर है। और इस कांग्रेस के अंदर, इंडिया अलायंस के अंदर केवल अपने परिवार के नेताओं को लॉन्च करने के लिए ये गठबंधन करके बैठे हैं। समाजवादी पार्टी, देखिए हम लोग तो पहले, रुको भाई, समाजवादी पार्टी हमारे अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पहले, देखो हल्ला ना मचा, फिर मजा नहीं आएगा, फिर शो में मजा नहीं आएगा, फिर तो वो बराबर जैसा हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। माननीय अखिलेश जी पहले ही जाति जनगणना की मांग रख रहे थे कि जिससे कि जो हाशिए पे चले गए उनको अधिकार मिल सके। हम तो मांग करेंगे योगी जी से कि उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना करवाएं। हाँ। दूसरी बात, अभी जो बंडल ये बिखेर रहे थे, कुछ ना काम किया। रमेश बिधूड़ी जब संसद के अंदर बोलते हैं जो 70 साल में नहीं हुआ, क्या वो उस बंडर को तोड़ने का काम नहीं कर रहे थे? 80-20 का जब नारा देते हो, क्या आप उसे बंधे हुए बंडर को तोड़ने का काम नहीं करते हो? आप अली बजरंगबली का नारा देते हो, क्या बंडर को तोड़ने का काम नहीं करते हो? आप जब कपड़ों से पहचानते हो तो क्या उस बंडर का काम नहीं करते हो? गांधी जी का जन्मदिन है, उन्होंने सत्य अहिंसा परम धर्म का जो पाठ पढ़ा, बोले जब तुम ये करते हो तो क्या करते हो, जब तुम ये करते हो तो क्या करते हो, जब तुम ये बोलते हो तो क्या रुको, आ रहा हूं, अभी बात हो। जब तुम ये बोलते हो तो क्या करते हो, मतलब ये कि जब तुम ये करते हो तो अब उसकी हम काट लाएंगे, अब हम उसकी काट ढूंढेंगे। अब ये तो पतंगबाजी है, लड़ा लो पिच। तुम्हारा मांझा अगर अच्छा होगा तो मेरी पतंग कटेगी, और अगर मेरा मांझा अच्छा तो तेरी पतंग कटेगी। और देश, अरे देश तो रस्सी के तो उस तरफ खड़ा ही है, खड़ा रहेगा। जी लो, समाजवादी गांधी जी ने जो सिद्धांत दिया उस पर ये चलते नहीं कि उन्होंने कहा धर्म ना दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण में बखाना, सत्य से इनका लेना देना नहीं। उन्होंने दूसरा कहा परम धर्म विदित, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। पहला धर्म क्या? अहिंसा। और पर निंदा सब आग्नागिरी सा। दूसरा का पर है सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। लेकिन इनका क्या है? जातियों में बांटने का काम किसने किया? ये बीजेपी ने। जब आप रामचरितमानस रुके भाई, अरे यादव ने किया था। कोई बात नहीं, पुरानी जब आप बोलते हैं ना और रामचरितमानस से बोलते हैं तो सीधा लगता है जैसे तुलसीदास जी बोल रहे हैं। सच में ऐसा ही लगता है। जी मैं आया। लो, रुनझुन कहां से आते हैं आप? दरभंगा बिहार से। अये बिहार से। और रुनझुन यहाँ पे बराबर दिल्ली में नहीं रहते, जब कभी आते हैं इलाज करवाने के लिए आते हैं। ऐसे ही आप जैसे लोग खड़े होते थे, फिर मैंने उनको बोला हाँ बिहार के लाला रुको। जी हाँ सर, ये नेता लोग होते कैसे हैं? एक वो गाना। अच्छा तुम पहचान गए? जी हाँ। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। ये जातीय जनगणना करा करके कोई तीर नहीं मार दिए हैं। आज तक जितना चुनाव हुआ है सब जाति आधारित होता है। जहां ब्राह्मण बहुल है वहां ब्राह्मण कैंडिडेट होता है, जो मुस्लिम बहुल है वहां मुस्लिम कैंडिडेट होता है, जहां कहने यादव बहुल है वहां यादव कैंडिडेट होता है, जहां SC ST बहुल है वहां SC ST कैंडिडेट। आज तक 99% ऐसे चुनाव हो रहे हैं। इन्होंने कौन सा तीर मार दिया? अब आप कह रहे थे और ये लोग भी कह रहे हैं राजनीतिक पार्टियां कि हाशिए पे जो लोग हैं उनको आगे लाना चाहिए। हाँ। कैसे आएंगे आगे? वैसे ही आएंगे, देंगे आगे। लालू यादव का परिवार सामान्य सीट से लड़ेंगे तभी OBC वाले जो यादव होंगे निचले वाले वो आएंगे। मुलायम सिंह के परिवार के लोग सामान्य से लड़ेंगे। नीतीश जी के परिवार या उनके जो भी पार्टी हैं, कहने का मतलब जो कांग्रेस का भी अध्यक्ष हैं वो भी हैं, वो सामान्य से लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। ये सब जैसे ही आरक्षण होगा सब अपने अपने परिवार के बाल बच्चे 18 साल 23 साल। भाई देखो, हम तो ये कहेंगे रितु जी को मिले सीट, रितु जी चुनाव लड़े,
बने आगे आए। जब खाली होगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी के परिवार से तब ना। देखिए, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन गालिब दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। अरे रुको। गालिब अभी बहुत कुछ, अभी सब कुछ याद आएगा। ओबीसी के लिए ये ओबीसी पर छाती पीट रही थी। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कार्य समिति में 84 लोग हैं, उनमें से ओबीसी 16 हैं। आखिर केवल 16 ओबीसी मिले इनको कार्य समिति में। क्या ओबीसी की भागीदारी और नहीं हो सकती थी क्या? अरे नमस्ते। भारत माता की, मोदी की। आप तो पीछे ही रह गए थे, पसमानदा वाले थे, पीछे रह गए सब लोग बोल लिए। नहीं, पसमानदा को पीछे कर रखा है। हाँ। अब पसमानदा आगे आ रहे हैं। तो मोदी जी ने जो उनको दान वरदान और ताकत दी है, तो पसमानदा अब आगे आ रहे हैं ना। अब ये पीछे जाएंगे, पसमानदा आगे आएंगे। ऐसी योजनाएं भाजपा की हैं। अभी मैं जो कहना चाहता हूँ सबसे कहना चाहता हूँ कि जो पहले इनको बोल दो, पहले इनको बोलने दो। बोलने दो उनको पहले। कैसे हैं आप? बढ़िया। पुरानी पेंशन स्कीम। हाँ बस हो जाएगा जी। बोलना है जल्दी। हाँ जी। हमने, मोदी जी ने हमें ऐसे कहा है कि हम केवल भारतीय हैं, और ये जो योजनाएं आ रही हैं पिछड़े बच्चों के लिए, आज मोदी जी ने लाए हैं, उसका बहुत हम शुक्रगुजार हैं। रमेश बिदूड़ी जो बोले हैं वो भारत की परंपरा नहीं है, संसद की परंपरा नहीं है। सख्त खिलाफ होना चाहिए, वो सख्त खिलाफ है। जी, मैं दे दूंगा। मेरे को समय नहीं दिया आंकड़े का। आपने इतनी अच्छी बात बोली कि ये देश की परंपरा नहीं है, लेकिन भाजपा तो उसको जो है उसका तो पद बढ़ा के भेज देती है, उसको प्रमोशन दे दिया, रमेश बिदूड़ी को टॉक भेज दिया प्रभारी बना के। मैं सारे जनता से कहना चाहूंगा, ये जातियों पे लड़ाएंगे आप 18,000 गांव की रोशनी देखना। ये जातियों पे तोड़ेंगे आप देश को मजबूत होते डिफेंस को देखना। ये जातियों पे तोड़ेंगे आप एम्स इंजीनियरिंग को बढ़ते हुए तोड़ना। ये जातियों पे तोड़ेंगे महिलाओं को स्वच्छ वातावरण में जीते हुए देखना। ये जातियों पे तोड़ेंगे रेहड़ी ठेली वाले हमारे ये प्यारे मासूमों को पेंशन होते हुए देखना। ये जातियों पे तोड़ेंगे उन्हें साहूकार से मुक्ति होते देखना। ये जातियों पे तोड़ेंगे देश को विश्व गुरु बनते देखना। तोड़ की राजनीति इनकी है। और मैं आपके प्रतीक भाई देखिए, बहुत लंबा चौड़ा भाषण अभी दे रहे थे, बहुत लंबा भाजपा के प्रवक्ता बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे। सिर्फ सवाल एक खड़ा हुआ है कि जातीय जनगणना का समर्थन भारतीय जनता पार्टी करती है, हाँ या ना? बिहार विधानसभा में भाजपा ने समर्थन किया, आपको नहीं जानकारी? 9 पार्टियों ने किया था और 9 में 9 किया था। नहीं दोगे, लोकतंत्र को मत दबाओ, बोलने दो। तुमने झूठ बोला, बोलने दो। आप कहते हैं जिसको मिलनी चाहिए हिस्सेदारी भागीदारी, रोहिणी कमीशन का समर्थन करते हो कि नहीं? रोहिणी कमीशन को क्या सिर्फ और सिर्फ यादवों को मिले ओबीसी में क्या? मैं बताऊं, आज नीतीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा सुनना चाहिए। जो नीतीश कुमार ने कहा कि 9 लोगों ने विधानमंडल के अंदर ये कहा था, तो 9 पार्टियां थी उसमें, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। जी, 9 पार्टी का जिक्र किया। जी देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले तो बिहार सरकार ने जो है जो कोर्ट में बोला था कि हम ये सर्वे करा रहे हैं, ये नहीं बोला था जाति जनगणना। कोई बात नहीं, जाति जनगणना का उन्होंने आंकड़ा दे दिया, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो सियासी पिच बनाई है जाति जनगणना की, इस पे मोदी जी ने शतक पहले ही मार दिया है। 22% जो पिछड़े जातियों का वोट है वो भाजपा सरकार को ऑलरेडी मिला है 2019 में। तो आप जब ये पिछड़ी, अभी बात आ रही है पिछड़ी जातियों की, जब परिवार रहा है, लालू यादव के बाद राबड़ी देवी बनी है, उनका हम सम्मान करते हैं, महिला है। लेकिन तेजस्वी यादव के अलावा भी तो कोई ऑप्शन ढूंढ सकते थे, वो नहीं ढूंढा। सपा में जब आदरणीय मुलायम सिंह यादव